उसने बिहार में बैठे बैठे पुणे के एक बिल्डर को 4 करोड़ 6 लाख रुपए का चूना लगा दिया। एक बार पुलिस ने उसे ट्रेन में पकड़ा, लेकिन वो तो रास्ते में ही ट्रेन से कूदकर फरार हो गई। पुलिस की इस लापरवाही की वजह से 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। फिर जब दोबारा से पकड़ी गई तो छत से कूदकर भागने की कोशिश में थी, लेकिन इस बार तो नाकाम होकर पकड़ी गई। एक लड़की ने इतना सब कुछ किया जिसका नाम है क्रिमिनल सानिया उर्फ गुड़िया। अगर आपको ये कहानी मेरी आवाज में सुनने में अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिहार के सिवान जिले में एक छोटा सा गांव है नुरुहटा। इसी गांव में रहने वाली एक लड़की को बचपन से ही डांसिंग का शौक था, लेकिन परिवार की स्थिति गरीब होने की वजह से महज उसकी पढ़ाई 10वीं क्लास तक ही हो पाई। कुछ वक्त बीता और उसकी जान पहचान उन लोगों के साथ होने लगी जो साइबर क्राइम करते थे। फिर धीरे धीरे उसके कदम साइबर क्राइम की राह पर चल पड़ी और एक दिन उसने महाराष्ट्र के पुणे में पूरे 4 करोड़ 6 लाख रुपए का स्कैम कर दिया। जुर्म करने वाली सानिया की उम्र सिर्फ 21 साल है, जो कभी सोफिया तो कभी गुड़िया बनकर अपराध करती है। घर वालों ने 10वीं की पढ़ाई करने के बाद उसकी शादी कर दी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसका तलाक हो गया। तलाक के बाद गुड़िया साइबर अपराधियों के संपर्क में आ गई और छोटे मोटे क्राइम करने लगी। सानिया का अड्डा हरियाणा और बिहार के बीच रहता था। जब सानिया का जुर्म बढ़ने लगा तो उसके गैंग मेंबर ने उसे खातों के मैनेजमेंट का जिम्मा सौंप दिया, जिनमें ठगी गई रकम को ट्रांसफर कराया जाता था। ये कहानी इसी साल जनवरी 2025 की है। सानिया ने 4 करोड़ 6 लाख रुपए का स्कैम कैसे किया ये सुनो। पुणे की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बताया और अकाउंट ऑफिसर से 4.6 करोड़ कुछ खातों में ट्रांसफर करने के लिए कहा। उस दिन कंपनी के अकाउंट से 18 बड़े रकम अलग अलग खातों में भेजा गया और 4 करोड़ 6 लाख रुपए दूसरे खातों में भेज दिए गए। फिर कुछ देर बाद सच्चाई खुली तो पता चला कि ये साइबर फ्रॉड था, जिसकी मास्टरमाइंड वही बिहार की सिवान जिले की सानिया उर्फ गुड़िया कर रही थी। तब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सागर जयंती लाल बोरा ने इस मामले में पुणे साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। छानबीन हुई और फोन नंबर के साथ बैंक खातों का टेक्निकल एनालिसिस कर पुलिस गुड़िया तक पहुंच गई। 21 फरवरी 2024 को गुड़िया को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा कि साइबर फ्रॉड की मास्टरमाइंड पकड़ी गई, अब पूरा मामला खुल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सानिया का खेल तो अभी बाकी था। पुलिस जब उसे दुरंतो एक्सप्रेस से पुणे लेकर आ रही थी तो रास्ते में एक स्टेशन पर गुड़िया पुलिस को चकमा देकर भाग निकली। पुलिस को एहसास होने तक नहीं दिया। गायब होने का पता तब चला जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची और गुड़िया उन्हें कहीं नहीं दिखी। फिर तो इस मामले में हड़कंप मच गया और पुलिस की इस लापरवाही की वजह से 6 पुलिस कर्मियों की नौकरियां चली गई। अब गुड़िया को पकड़ने के लिए एक तगड़ी और दूसरी टीम बनाई गई। धीरे धीरे 9 महीने का वक्त बीत गया। गुड़िया लगातार अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलती रहती, जिससे पुलिस के लिए मोबाइल नंबर और लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल चैलेंजिंग हो गया था। फिर दिसंबर की शुरुआत में पुलिस को अपने खुफिया दोस्तों से पता चला कि गुड़िया बिहार के गोपालगंज जिले में थावे इलाके के लोहारपट्टी गांव में छिपी है। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस की एक टीम लोहारपट्टी गांव पहुंची। पुलिस टीम ने अपना भेष बदला और पास के एक खेत में ही किसान मजदूर बनकर रुकी रही। पुलिस को इंतजार था सही मौके का और आखिरकार 15 दिसंबर की रात को उन्हें एक मौका मिल गया। पुलिस की टीम उस जगह पर जाती है जहां गुड़िया छिपी थी और छापा मार दिया। गुड़िया ने इस बार भी पुलिस को चकमा देने की कोशिश की और छत से कूदकर भाग निकली। हालांकि पुलिस की टीम पहले से ही अलर्ट थी। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सानिया को बिहार से पुणे लाया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने फिलहाल गुड़िया को 23 दिसंबर तक के लिए पुलिस के हिरासत में भेज दिया है। तो पुलिस वाले उसके गैंग से जुड़े बाकी सदस्यों का तलाश रही है। पुलिस का मानना है कि उसके साथी बिहार के अलग अलग इलाकों में छिपे हो सकते। मैंने इस स्टोरी को किस तरह से एक्सप्लेन किया, आपको मजा आया कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।